गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। काफी स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है कि सर कॉमन नेम्स कैसे लर्न करें, क्योंकि कॉमन नेम्स की रिक्वायरमेंट होती है हमें कन्वर्जेंस को सॉल्व करने के लिए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस में रिएक्शंस कंप्लीट करने में बहुत सारे जगह हमें कॉमन नेम चाहिए होते हैं स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास 11th और 12th के कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स कवर किए हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। कॉमन नेम्स यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स एल्केन्स की। एल्केन्स में हम लोग लिखते हैं एन। एन मीन्स ऑल कार्बन इन स्ट्रेट चेन। ठीक है, जितने कार्बन है अगर सब स्ट्रेट चेन में हैं तो हम लोग एन यूज करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हमें लिखना है एन ब्यूटेन, तो एन ब्यूटेन का मतलब आप लिखोगे 1 2 3 4 कार्बन इन स्ट्रेट चेन। अगर हमें लिखना है एन पेंटेन तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये स्टूडेंट्स एन पेंटेन हो गया हमारा। इसी तरह से अगर हमें आइसो लिखना है, आइसो का मतलब होता है स्टूडेंट्स 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड विद 1 कार्बन। कहीं भी आपको अगर 2 मिथाइल ग्रुप एक कार्बन के साथ कनेक्ट मिलते हैं तो आपको आइसो यूज करना है। फॉर एग्जांपल CH3CH CH3CH3 ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स आइसोब्यूटेन। ये पार्ट तो आपका आइसो हो गया और टोटल कार्बन 4 है तो आप लिखेंगे आइसोब्यूटेन। CH3CH3 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। अब ये पार्ट तो आपका आइसो हो गया और टोटल कार्बन हमारे पास 5 है तो आप इसमें लिखेंगे आइसोपेंटेन। ठीक है, ये आपका नॉर्मल पेंटेन है, ये हो गया आइसोपेंटेन। नियो कार्बन अटैच्ड विद 4 एल्काइल ग्रुप। अगर कार्बन में स्टूडेंट्स 4 एल्काइल ग्रुप हैं तो ये नियो होता है। जैसे हमने ये कंपाउंड ले लिया आपके लिए, इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है C5H12, तो ये CnH2n+2 है, एल्केन है, इसका नाम आप लिखेंगे नियोपेंटेन। तो एल्केन में स्टूडेंट्स मोस्टली हमें 3 तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं जहां हमें जरूरत पड़ती है कॉमन नेम्स की। आपसे बोलेंगे एन पेंटेन, इट मींस जितने कार्बन है वो सब स्ट्रेट चेन में है। आइसोपेंटेन, इट मींस 2 मिथाइल को आपको एक कार्बन के साथ कनेक्ट करना है। नियोपेंटेन, इट मींस कार्बन अटैच्ड विद 4 एल्काइल ग्रुप। ये हमारा नियोपेंटेन हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास एल्काइल। अगर हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये एल्काइल बन जाता है। जैसे मीथेन से 1 हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट होगा, इट विल बी मिथाइल C2H6। इथेन आपने ऐसे लिखा और इसको ऐसे लिखेंगे, इसमें से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इथाइल CH3CH2CH3। ये प्रोपेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन आप कम करोगे तो ये हो जाएगा प्रोपाइल। प्रोपाइल 2 कार्बन स्टूडेंट्स इथाइल, 1 कार्बन मिथाइल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप होते हैं स्टूडेंट्स एन आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी,
और नियो। ठीक है, इतने टाइप के अल्काइल ग्रुप हमारे पास होते हैं। एन का मतलब जितने कार्बन है स्टूडेंट सब स्टेट चेन में हैं। आपके पास C3H7 है, ये प्रोपाइल ग्रुप है। आप इसे दो तरह से लिख सकते हैं। अगर सारे कार्बन आप स्टेट चेन में लिखेंगे तो ये एन प्रोपाइल हो जाएगा। और आइसो का मतलब क्या है स्टूडेंट, दो मिथाइल ग्रुप एक कार्बन के साथ अटैच है। तो CH3 CH CH3 ये हमारा हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। इसी तरह से स्टूडेंट्स C4H9 ये ब्यूटाइल है, इसको हम लिख सकते हैं एन ब्यूटाइल। एन का मतलब आपको सारे कार्बन स्टेट चेन में अरेंज करने हैं। ये स्टूडेंट्स एन ब्यूटाइल हो गया। एन ब्यूटाइल के बाद आप लिखोगे आइसोब्यूटाइल। फिर से आपको यही ध्यान रखना है, दो मिथाइल ग्रुप एक कार्बन के साथ अटैच करने हैं। ये आइसोब्यूटाइल हो गया। आइसो के बाद है स्टूडेंट्स सेकेंडरी CH3 CH2 CH CH3। स्टूडेंट आइसो और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस होता है? अगर एक कार्बन दो मिथाइल से है तो आप आइसो बोलोगे, ये कार्बन दो मिथाइल से है। और अगर ये कार्बन दो मिथाइल के अलावा कोई भी दो एल्काइल हैं, जैसे एक इथाइल हो गया एक मिथाइल हो गया, तो आपको सेकेंडरी बोलना है। और टर्सरी कब बोलेंगे स्टूडेंट्स? अगर कार्बन 3 एल्काइल के साथ अटैच है। ये हमने इसको ऐसे लिख दिया, ये हमारा हो गया टर्सरी। तो ये आपका है एन ब्यूटाइल, ये है स्टूडेंट्स आइसोब्यूटाइल, ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल, और ये होगा स्टूडेंट्स हमारा नीचे वाला टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है, एन ब्यूटाइल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, मैं रिवाइज करा रहा हूं आपको। जितने कार्बन है सब स्टेट चेन में होते हैं तो आपको एन बोलना है। दो मिथाइल एक कार्बन से अटैच आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको आइसो बोलना है। दो मिथाइल के अलावा कोई भी दो एल्काइल ग्रुप, जैसे यहाँ पे इथाइल है स्टूडेंट्स और एक मिथाइल है, तो हम सेकेंडरी बोलेंगे। और कार्बन अटैच्ड विद 3 एल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड टर्सरी ब्यूटाइल। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स नियो। CH3 C CH3 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 ये कंपाउंड है हमारा नियोपेंटेन। ये नियोपेंटेन है। अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करते हैं तो एल्काइल बनता है। आपने इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दिया, कहीं से भी हाइड्रोजन कम कर सकते हो आप। CH3 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 ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा नियोपेंटाइल। एक बार ध्यान से देखिएगा आप, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है स्टूडेंट्स? एल्केन में आपको लिखा मिलता है एन एल्केन, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और एल्काइल ग्रुप में हमें लिखा मिलता है एन एल्काइल, जैसे कि एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, और ये आपका हो गया नियोपेंटाइल। आप लोग इसका पिक ले लीजिएगा, इसके बाद हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। कन्वर्जेंस में स्टूडेंट्स आपको बोलते हैं हाउ यू विल कन्वर्ट एसिटाल्डिहाइड इनटू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब अगर आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल नहीं मालूम है तो आप कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी एल्काइल हैं, टाइप्स ऑफ एल्काइल ग्रुप्स हैं, इनको आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स फर्दर हमारे पास कॉमन नेम्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, अगर वन कार्बन है कॉमन नेम यूजुअली begins with form।
अगर एक कार्बन है तो कॉमन नेम में स्टूडेंट्स यूजुअली फॉर्म होता है। कैसे? हमने लिखा SCHO फॉर्मल्डिहाइड, SCOOH, एक कार्बन के एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, ये हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, SCOCl फॉर्माइल क्लोराइड। ठीक है, बहुत इजी है इनको लर्न करना स्टूडेंट्स। SCONH2 ये हो जाएगा फॉर्मेमाइड। कहीं भी आपको कंपाउंड में 1 कार्बन दिखाई दे रहा है तो आपकी ट्रिक क्या है कि कॉमन नेम में फॉर्म आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, अगर आपको 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं किसी कंपाउंड के अंदर, कॉमन नेम यूजुअली begins with एसिड। ठीक है, 2 कार्बन में कॉमन नेम में यूजुअली आपका एसिड वर्ड आएगा। कैसे स्टूडेंट्स? हम इसी तरह से एग्जांपल ले लेते हैं। CH3CHO एसिटल्डिहाइड, CH3COOH एसिटिक एसिड, CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड, CH3CONH2 एसिटेमाइड, CH3COONA सोडियम एसीटेट, CH3CO एसिटिक एनहाइड्राइड। इसी तरह से स्टूडेंट यहां हो जाएगा हमारा ये हो गया फॉर्मिक एनहाइड्राइड। आपको मालूम है स्टूडेंट्स, जब हम लोग एनहाइड्राइड की नेमिंग करते हैं तो होल ट्वाइस में कार्बन डबल काउंट नहीं करते हैं, हमें ब्रैकेट के अंदर कार्बन देखना है। ब्रैकेट के अंदर एक कार्बन है, कॉमन नेम फॉर्मिक एनहाइड्राइड। ब्रैकेट के अंदर 2 कार्बन है, आप यहाँ डबल नहीं करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, आप इसको एक्सेप्शन कह सकते हैं, वैसे कॉमन नेम्स के कोई रूल तो होते नहीं है। हमारे पास कंपाउंड है एसीटोन, इसमें एसिड वर्ड है बट इसमें क्या होते हैं 3 कार्बन, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 3 कार्बन है बट इसके कॉमन नेम में एसिड आता है। इस तरह का कोई एग्जांपल अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो बाकी सब जगह हमें इससे हेल्प मिलती है स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं विनाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH स्टूडेंट्स, ये विनाइल है। हमने यहाँ पे Cl लिख दिया, ये हो गया विनाइल क्लोराइड। CH2 डबल बॉन्ड CHCN, ये विनाइल साइनाइड। तो ये जो ग्रुप है आपका, इसको आपको ध्यान रखना है कि ये ग्रुप हमारा विनाइल होता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स है एलाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये ग्रुप एलाइल है हमारा। CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, इसे आप बोलोगे एलाइल क्लोराइड। बस एलाइल पता होना चाहिए ना आपको। CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, ये हमारा हो गया एलाइल एल्कोहल। अगर आपको एलाइल पता है तो आप इस तरह से कोई भी नेमिंग कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स 1 डिग्री एलाइल है। अगर मैं यहां पर एक हाइड्रोजन को और हटा दूं
हाइड्रोजन को हटा के मैंने एक कोई एल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री एलाइलिक। CH2 डबल बॉन्ड CH, अब मैंने दोनों हाइड्रोजन को हटा दिया, कोई भी एल्काइल ग्रुप सपोज यहाँ पे है, तो आप इसे बोलोगे 3 डिग्री एलाइलिक। एनसीईआरटी में हमारे क्लास 12 में हेलो एल्केन के चैप्टर में एक्सरसाइज में आपने नोट किया होगा, वहां आपसे पूछते हैं कि कंपाउंड का आयोटिक नेम लिखो और साथ में ये बताओ ये 1 डिग्री एलाइल है, 2 डिग्री एलाइल है, 3 डिग्री एलाइल है, तो इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास बेंजाइल। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स हैं स्टूडेंट्स। बेंजीन में CH2, ये बेंजाइल है, हमने इसमें Cl लगा दिया, ये हो गया बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, बहुत इजी है, आपको बेंजाइल पता होना चाहिए। CH2OH, ये हमारा हो गया स्टूडेंट्स बेंजाइल एल्कोहल। अगर मैं इस बेंजाइल में एक मिथाइल और लगा दूं ऐसे, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री बेंजाइलिक। ठीक है, जैसे आपको ऊपर बताया है ये 2 डिग्री है। अगर मुझे 3 डिग्री बनाना है तो C इस कार्बन के साथ मैंने 2 एल्काइल ग्रुप लगा दिए, ये हमारा हो गया 3 डिग्री बेंजाइलिक। अब ध्यान से देखिएगा आप, क्या हमने डिस्कस किया है। अगर एक कार्बन है यूजुअली कॉमन नेम में स्टूडेंट्स फॉर्म होता है, अगर 2 कार्बन है कॉमन नेम में एसिड होता है। एसीटोन का आपको ध्यान रखना है, इसका कॉमन नेम एसीटोन है बट इसमें 3 कार्बन है। ठीक है, यहाँ हमारे पास कितने कार्बन है स्टूडेंट्स? 3 कार्बन है। ठीक है, इसको आप एक्सेप्शन समझ सकते हैं। इसके बाद विनाइल आपको मालूम होना चाहिए, ये विनाइल है, Cl आ गया विनाइल क्लोराइड, Cn आ गया विनाइल साइनाइड, ये एलाइल है, ये आपका एलाइल क्लोराइड हो गया, ये एलाइल अल्कोहल हो गया। एलाइल कैन बी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये आपका बेंजाइल है, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अगेन इट कैन बी 2 डिग्री बेंजाइलिक, इट कैन बी 3 डिग्री बेंजाइलिक। इसका आप लोग पिक ले लीजिएगा स्टूडेंट्स, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ कॉमन नेम स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा रिजेंबलिंग होते हैं, उनमें हमें कंफ्यूजन होता है। जैसे कि ये है हमारे पास बेंजाइल। अगर बेंजीन रिंग में CH2 है तो बेंजाइल है, और इस बेंजीन में अगर CH है तो स्टूडेंट्स बेंजल है, और ये आपका हो गया बेंजो। और अगर बेंजीन में CO है, इधर लगा देता हूं, ये CO, ये है बेंजोइल। ठीक है, ये बेंजोइल है। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। ये तो हमने नीचे डिस्कस किया ही है, CH2Cl, बेंजाइल क्लोराइड। यहां हमारे पास 2 वैलेंसी फ्री हैं, मैंने 2 Cl लगा दिए। ये बेंजल क्लोराइड है, या आप कह सकते हैं बेंजल डाइक्लोराइड, अंडरस्टूड है। CCl3, ये हमारा हो गया बेंजो ट्राइक्लोराइड। आपको बेंजो पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम COCl लगा देंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा
बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को इसमें, व्हाट इज बेंजाइल, बेंजल, बेंजो एंड बेंजोइल। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, अगर बेंजीन में एक मिथाइल ग्रुप है तो टॉल्यूइन, और इसमें अगर दो मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे स्टूडेंट्स तो हम जाइलीन बोलते हैं, और इनकी पोजीशन क्या है, ऑर्थो। ये ऑर्थो जाइलीन हो गया स्टूडेंट्स। CH3 ये मेटा जाइलीन हो गया। अगर आपको जाइलीन मालूम है ना तो ऑर्थो मेटा पैरा तो आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स हो गया हमारा पैरा जाइलीन। 1-2 ऑर्थो होता है, 1-3 मेटा होता है, 1-4 पैरा होता है। और अगर इसमें 3 मिथाइल ग्रुप आपको इस तरह से मिले तो आपको बोलना है मेसिटिलीन। ठीक है, टॉल्यूइन, ऑर्थोजाइलीन, मेटाजाइलीन, पैराजाइलीन, और ये हो गया हमारा मेसिटिलीन। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग लर्न करते हैं फिनॉल में। बेंजीन में OH, ये फिनॉल है। अगर इस फिनॉल में एक OH ऑर्थो पे और आ गया तो हम इसे बोलते हैं कैटेचॉल। और अगर ये OH, जैसे आपको यहां बताया ना ऑर्थो मेटा पैरा, अगर ये मेटा पे है तो आपको बोलना है रिसोर्सिनॉल। और स्टूडेंट्स ये आपका कौन सा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है। तो अगर पैरा पे लगाएंगे तो हम इसे बोलेंगे हाइड्रोक्विनोन और क्विनॉल, हाइड्रोक्विनोन और क्विनॉल। और अगर मैं इसमें 3 OH लगाऊं स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पे 3 मिथाइल लगाए हैं, अगर इस तरह से मैं 3 OH लगा दूंगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा फ्लोरोग्लूसिनॉल। ठीक है, ये कंपाउंड है स्टूडेंट्स हमारा फ्लोरोग्लूसिनॉल। अगर फिनॉल में 3NO2 आपको कहीं दिखाई देते हैं तो इसका इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है आपके लिए पिक्रिक एसिड। ठीक है, इसको हम लोग बनाते हैं जब फिनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारा मिलता है पिक्रिक एसिड। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर फिनॉल में CH3 लगाएंगे तो ऑर्थोक्रिसॉल। अगर मैं इसे मेटा पे लगा दूंगा तो ये हो जाएगा मेटाक्रिसॉल। अगर हम इसे पैरा पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स पैराक्रिसॉल। ये सब इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स हैं जिनकी आपको रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट्स। अगर फिनॉल में एक H को हटा के मिथाइल लगा दिया तो ये कॉमन नेम है स्टूडेंट्स एनिसोल। और अगर हम मिथाइल ना लगा के यहाँ पे इथाइल लगा दें तो ये इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है स्टूडेंट्स फिनेटॉल। ठीक है, टीचर क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन एनिसोल अंडरगोज नाइट्रेशन। अगर आपको एनिसोल ही नहीं पता है तो आप उसका नाइट्रेशन कैसे करके दिखाएंगे। अगर फिनॉल में CHO लगा दें एल्डिहाइड तो ये हो जाएगा सैलिसल्डिहाइड। इस फिनॉल में स्टूडेंट्स हमने COOH लगा दिया तो ये हो गया सैलिसिलिक एसिड। इस सैलिसिलिक एसिड में इस H को मैंने हटाया और COCH3 लगा दिया
इसका कॉमन नेम है स्टूडेंट्स एस्प्रिन। ठीक है, जो आप पढ़ते हो एल्कोहल के चैप्टर में, ये हमारा एस्प्रिन बन जाएगा। और इस फिनॉल के अंदर अगर हमने 3Br लगा दिए तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये रिएक्शन है जो आपकी कन्वर्जन में काम आती है, डिस्टिंक्शन में। इसका हमें व्हाइट पीपीटी मिलता है। ठीक है, इसका हमें स्टूडेंट्स व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। एक कॉमन नेम है हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये है स्टूडेंट्स सिनेमल्डिहाइड। ठीक है, ये है हमारा सिनेमल्डिहाइड्स। अगर हम दो बेंजीन रिंग एक साथ अटैच कर दें इस तरह से, ये कंपाउंड है आपका जो फिटिक रिएक्शन में बनता है, तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स बाइफिनाइल और डाइफिनाइल। ठीक है, इन कॉमन नेम्स को आप क्विकली रीड कीजिएगा और इसके बाद आप इसके टिक ले लीजिएगा, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ और कॉमन नेम्स बताने हैं स्टूडेंट्स आपको। नेक्स्ट कॉमन नेम है स्टूडेंट, अगर बेंजीन में आपको COCH3 मिले तो आप बोलोगे एसीटोफिनोन। दो कार्बन है ना स्टूडेंट, तो एसीटो वर्ड आ गया। अगर आपको ये कंपाउंड मिलता है तो आप कहोगे बेंजोफिनोन। ठीक है, दो फिनाइल के बीच में CO, ये होता है हमारा बेंजोफिनोन। COCH2CH3 ये हो जाएगा प्रोपियोफिनोन। ठीक है, ये है स्टूडेंट्स प्रोपियोफिनोन। एक एनहाइड्राइड का एग्जांपल है स्टूडेंट, ये हमारा है बेंजोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, बेंजीन रिंग में CO को बेंजोइक बोलता हमने, तो ये हो गया बेंजोइक एनहाइड्राइड। अगर मैं यहाँ पर 2 Cl लगा दूं तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसके बाद आपको मालूम है स्टूडेंट्स कि अगर मेटा पे लगाऊंगा तो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा पे लगाऊंगा तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। बेंजीन में CHO, ये है बेंजिल्डिहाइड। अभी हम लोगों ने किया था स्टूडेंट्स कि अगर बेंजीन में CH3 होता है तो कॉमन नेम टॉल्यूइन है। अब मैं इन दोनों को एक साथ मिला रहा हूं, ये बेंजिल्डिहाइड है स्टूडेंट्स, ये मिथाइल है। आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो, इन दोनों को मिला के बोलना है आपको। तो ये हो जाएगा ऑर्थोटोल्युलडिहाइड। ठीक है, ये कंपाउंड हो गया ऑर्थोटोल्युलडिहाइड। इसी तरह से स्टूडेंट इससे रिजेंबलिंग एग्जांपल है, जैसे ये कंपाउंड है हमारा बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये बेंजोइक एसिड है। अगर इसमें हम एक मिथाइल लगा दें तो मिथाइल टॉल्यूइन होता है, ये था ऑर्थोटोल्युलडिहाइड, इसको आप बोलेंगे मेटाटॉल्विक एसिड।
ठीक है, ये हो गया हमारा मेटाटॉल्विक एसिड। अगर COOH के साथ एक COOH और आ जाता है, पीएच साइलेंट है, पीएच को नहीं बोलना है आपको, तो ये हो जाएगा थैलिक एसिड। अगर ये दोनों COOH ऑर्थो पे हैं स्टूडेंट तो थैलिक एसिड, और अगर आपस में पैरा पे हैं तो आपको मेमोराइज करना है परथैलिक एसिड। ठीक है, पीएच साइलेंट है तो इसका नाम हो गया स्टूडेंट्स परथैलिक एसिड। अगर हमारे पास बेंजीन है और इसमें CHO है तो हम इसको बोलते हैं बेंजील्डिहाइड, और अगर मैं इसमें एक CHO और लगा दूं तो ये हो जाएगा थैल्डिहाइड, पैथाल्डिहाइड। अगर बेंजीन में CO NH है तो इसका नाम, पीएच अगेन साइलेंट है, इसे बोलना है स्टूडेंट्स आपको थैलिमाइड। ये कंपाउंड है थैलिमाइड। बेंजीन में CONH2 एमाइड ग्रुप है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा बेंजेमाइड। ठीक है, बेंजीन में एमाइड ग्रुप है तो बेंजेमाइड हो गया। अगर बेंजीन में NH2 है तो हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स एनिलीन। ठीक है, जो एमाइड वाले चैप्टर में पढ़ते हैं आप, ये एनिलीन है। अगर इस एनिलीन में मिथाइल ग्रुप आ जाए, मिथाइल का मतलब टॉल्यूइन, तो इसे बोलेंगे हम ऑर्थोटॉल्यूडीन। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा तो आपको समझ में आ ही गया अच्छे से, ये हो जाएगा हमारा मेटाटॉल्यूडीन। अगर हम इसे पैरा पर लगाएंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा पैराटॉल्यूडीन। एनिलीन में हमने एक मिथाइल लगा दिया, यहाँ N वाली नेमिंग होती है स्टूडेंट्स, मिथाइल नाइट्रोजन से अटैच है तो N लिखना है हमें, N मिथाइल एनिलीन। ठीक है, ये कंपाउंड हो गया स्टूडेंट्स N मिथाइल एनिलीन। जब आप एनिलीन का एसिटाइलेशन करते हैं तो COCH3 ग्रुप आता है। इस कंपाउंड को आपको याद करना है एसिटेनिलाइट। ठीक है, ये कंपाउंड है हमारा एसिटेनिलाइट। अगर एनिलीन का सल्फोनेशन करते हैं तो SO3H आता है। ये कंपाउंड है स्टूडेंट्स सल्फेनिलिक एसिड। ठीक है, इसका ड्यूटराइन बनता है, आपने पढ़ा होगा। ये कंपाउंड है हमारा सल्फेनिलिक एसिड। अगर आपको कहीं इस तरह से मिलता है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका हो गया, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स इसे, 2-फिनाइल एसिटिक एसिड। ठीक है, ये कंपाउंड हो गया हमारा 2-फिनाइल एसिटिक एसिड। इनको ध्यान से देखिएगा आप, जितने नाम लिखे हैं मैंने। इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर एक बेंजीन है, एक रिंग है तो हमारा बेंजीन है। अगर दो रिंग हमें दिखाई दे रही है तो ये नेफ्थलीन हो जाएगा। अगर 3 रिंग है तो एंथ्रासीन हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये एंथ्रासीन हो गया। अगर एक रिंग आपको ऊपर दिखाई देती है इस तरह से तो इसको आप बोलेंगे फिनेंथ्रीन। ये फिनेंथ्रीन हो जाएगा स्टूडेंट्स। बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन एंड फिनेंथ्रीन। अगर 5 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ ऑक्सीजन है तो ये है फ्यूरॉन।
अगर 5 मेंबर रिंग में NH है तो ये आपका हो गया पाइरोल। और अगर 5 मेंबर रिंग में आपको सल्फर मिलता है तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स थायोफीन। और अगर आपके पास 6 मेंबर रिंग है और इसमें नाइट्रोजन है तो ये आपको याद करना है पाइरिडिन। ठीक है, तो ये हो गए स्टूडेंट्स बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, फ्यूरॉन, पाइरोल, थायोफीन एंड पाइरिडिन। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गए हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है हमारे पास स्टूडेंट्स। अगर फिर बेंजीन में आपको आइसोप्रोपाइल ग्रुप मिले तो इसे बोलना है हमें क्यूमीन। थोड़ा राइट में लिखता हूँ स्टूडेंट्स में, ये कंपाउंड हो जाएगा हमारा क्यूमीन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है और इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन और आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इससे स्टूडेंट्स हम लोग फिनोल बनाते हैं। अगर हमें दे दिया CH3OH, ये तो आपको मालूम होगा सबको, ये है मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, आईपैक नेम क्या है इसका, मिथेनॉल। अगर CH2CH2 है तो मिथाइलिन क्लोराइड। CHCl3 है क्लोरोफॉर्म। CHBr3 है स्टूडेंट्स तो ये ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा। CHI3 है तो आप लिखोगे आयोडोफॉर्म। CCl4 है तो आपको लिखना है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, CTC, ये आपका हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो आई होप ये कॉमन नेम्स आपको समझ में आ गए हैं स्टूडेंट्स। जब भी आप ऑर्गेनिक के कन्वर्जन्स करेंगे, रिएक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे, उससे पहले आप ये कॉमन नेम्स अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। क्योंकि मैं भी जब क्लास में पढ़ाता हूँ मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ हाउ यू विल प्रिपेयर एसीटोन इनटू टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब अगर उन्हें एसीटोन नहीं मालूम है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल नहीं मालूम है स्टूडेंट्स, तो वो कन्वर्जन नहीं कर पाते हैं। तो जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉमन नेम्स आपके क्लास 11th और क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट, ये सारे मैंने आपके लिए कंपाइल किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आपको लगता है इन कॉमन नेम्स को लर्न करने के बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में हेल्प मिलेगी, आपको कन्वर्जन में हेल्प मिलेगी, तो प्लीज आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आपका, कोई भी कमेंट है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। और जो भी डिफिकल्ट टॉपिक अगर आप चाहें तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।